अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीपीएन को लेकर। देखिए, सऊदी अरब में जो लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप कॉलिंग के लिए हो या किसी और पर्पज़ से, तो क्या वो लीगल है या इलीगल है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ कि वीपीएन का जो यूज़ है सऊदी अरब के अंदर वो लीगल है या इलीगल है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि वीपीएन क्या है। ठीक है, वीपीएन का जो मतलब है वो क्या है, वीपीएन क्या होता है। देखिए, वीपीएन काम करता है कि जैसे कि अगर आप किसी ताले को खोलने के लिए एक चाबी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से जो ब्लॉक वेबसाइटें होती हैं तो उनको खोलने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सऊदी अरब में जो हुकूमत है सऊदी अरब की, उसने 600 ऐसी वेबसाइटें हैं जिनको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, अब उसमें पॉर्न वेबसाइट भी होती हैं और टिंडर यानी जो ऑनलाइन डेट वाली वेबसाइटें होती हैं, या जैसे कि क्राइम वाली वेबसाइटें होती हैं जिसमें लोग लोग क्राइम करते हैं, उस वीपीएन का इस्तेमाल करके किसी की बैंक इंफॉर्मेशन गायब कर देते हैं, फिर उसके बाद में उसका बैलेंस भी गायब कर देते हैं। हाल ही में दम्माम के अंदर 13 पाकिस्तानियों को पकड़ा था जो वो लोकेशन चेंज करते हैं, होते हैं, मौजूद थे वो सऊदी अरब में, लेकिन वो लोगों से कहते थे कि भाई बैंक का ये 16 नंबर का डिजिट, जो 16 नंबर जो होते हैं एटीएम पर, उसका नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, फिर ओटीपी आएगा आपका, जो है ये एटीएम अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को वो ठगते थे और ये सिर्फ वीपीएन के थ्रू ही ये काम करते थे। हैकर जो लोग होते हैं वो भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं और होते हैं सेम कंट्री में, लेकिन लोकेशन उसका जो है चेंज करके और लोगों को ठगते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तो वीपीएन का जो काम है वो ये है। ठीक है, अब देखिए, वीपीएन जो है लगभग 600 वेबसाइट सऊदी हुकूमत ने बंद की हुई हैं। तो अगर आप इन 600 वेबसाइटों में घुसते हैं वीपीएन के थ्रू, और जो साइबर लॉ है सऊदी अरब का, तो ये वो साइबर लॉ जो है वो नोट कर लेगा उस चीज़ को, फिर आप पकड़े जाएंगे। तो जब आप पकड़े जाएंगे तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पेनल्टी जो है वो 5 लाख रियाल की है। तो बड़ा सोच समझ के जो है आप इस्तेमाल करें वीपीएन। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि भाई प्ले स्टोर में जो वीपीएन है तो वो क्यों है। तो प्ले स्टोर में वीपीएन बहुत सारे हैं और तरह तरह के वीपीएन हैं। तो कुछ वीपीएन ऐसे हैं कि जो चल रहे हैं सऊदी अरब में भी, तो लोग व्हाट्सअप कॉलिंग करते हैं। देखिए, वीपीएन का इस्तेमाल करना ही इलीगल है सऊदी अरब के अंदर। आप चाहे व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हैं या किसी और पर्पज़ से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि गूगल पर सर्च करके ये सोचेंगे कि भाई मैं गूगल पर सर्च करके देखता हूँ कि सऊदी अरब में जो वीपीएन है वो लीगल है या इलीगल है, तो देखिए, सऊदी अरब में दो चीज़ गूगल में जो है वो दो चीज़ें बताएगा, फेयर यूज़ के लिए और एक अनफेयर यूज़ के लिए। तो फेयर यूज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप का जो कोई जो है कोई आपको हार्म ना हो, यानी आपको कोई नुकसान ना हो, यानी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं आप। तो एक तो ये हो गया फेयर यूज़। एक होता है अनफेयर यूज़, जिसके थ्रू आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, फिर जो वेबसाइटें ब्लॉक हैं उनके अंदर घुस रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, तो वो जो है वो गलत है, तो वो आप नहीं कर सकते। वो क्राइम के लिए होता है अनफेयर वाला। ठीक है, अब अगर आप दुबई की बात करें तो दुबई में भी जो लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर फेयर यूज़ के लिए करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अनफेयर यूज़ के लिए करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। फिर वहाँ का कानून, जो वहाँ की पेनल्टी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद वीपीएन के थ्रू ही जो लोग बैंक रॉबरी करते हैं, बैंक में जो लोगों का इंफॉर्मेशन गायब करके और फिर उनका जो है बैलेंस पूरा साफ कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें वीपीएन के थ्रू ही होती हैं। तो वीपीएन का जो इस्तेमाल है वो सऊदी अरब के अंदर कम्प्लीटली इलीगल है। अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप उन 600 वेबसाइट में घुसने की कोशिश करेंगे या घुसते हैं, और अगर आप साइबर जो सिक्योरिटी है, साइबर लॉ जो है सऊदी अरब का, साइबर सिक्योरिटी जो है, अगर उसके अंडर में अगर आप आ जाते हैं, उनके कवर में आ जाते हैं, तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। 5 लाख रियाल का जुर्माना पड़ेगा आपको और कोई भी बेल नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज का अपडेट था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इससे आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कि वीपीएन किस तरीके से इस्तेमाल
करना चाहिए। और सऊदी अरब में तो देखिए इलीगल ही है, तो आप ना करें तो अच्छा ही है। ठीक है। व्हाट्सअप कॉलिंग की बात रही तो व्हाट्सअप कॉलिंग आप कर सकते हैं, वो फेयर यूज़ के लिए आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हाट्सअप कॉलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मैसेंजर यूज़ करें या आप आईएमओ यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ख़ास। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।